पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक जो दोस्तों कर्तव्य है हमारे, उसका उल्लेख संविधान के 51A अनुच्छेद में किया गया है। यह हमारा जो आता है मौलिक जो कर्तव्य है, ये संविधान के भाग 4A में आते हैं, ठीक है। और आर्टिकल की बात करें तो 51A है। और ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन था ये हमारा। ठीक है, 1976 में लाया गया था। और देख लेते हैं 49वां आर्टिकल किस लिए है? राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा के लिए। राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा, इसके लिए ये हमारा। और 51वां अनुच्छेद राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, शांति सुरक्षा, राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए है। और 50वां आर्टिकल कार्यपालिका से न्यायपालिका का विभाजन के लिए है। कार्यपालिका व न्यायपालिका विभाजन। अब आर्टिकल 51A की बात हुई है तो इसके बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं। पहले दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्य जो थे 10 थे, और ये रसिया से लिया गया, रसिया के संविधान से, रसिया का संविधान से लिया गया, ठीक है। रूस का संविधान भी बोलते हैं, वहाँ से लिया गया। अब हमारे करंट में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। एक जोड़ा गया था, कब ये जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन था, 86 संविधान संशोधन, इसके तहत जोड़ा गया था। अब हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हैं करंट में। और ये संविधान के भाग 4A में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को बताता है? रोजगार के लिए दोस्तों ये हमारा आर्टिकल 16 है। रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ में आप लोग देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो रिपीटेड की, किसी भी एग्ज़ाम को देने जाने से पहले आप देख लें तो लगभग उसमें से 70% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और ये दोस्तों अब आर्टिकल 16 की बात हुई है रोजगार से रिलेटेड। आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 जो है ये हमारा सरकारी संस्थान का जो है वैधानिक है, ठीक है, आर्टिकल 12। आर्टिकल 18 ये हमारा स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ये दोस्तों ये जितने भी आर्टिकल है ना, ये हमारे भाग 3 में आते हैं। मतलब भाग 3 के जो आर्टिकल है ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा अगला क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन मैंने डाला इसके ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार ये हमारे भाग किस में आता है? भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण का अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 से 30 शिक्षा संबंधित अधिकार। और जो 32वां है इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम न्यायालय में हम अपने अधिकारों का अगर हनन होता है तो इस आर्टिकल के तहत हम अपनी मांग रख सकते हैं, ठीक है। तो 32वां आर्टिकल जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों जीएसटी को संशोधन अधिनियम के तहत पेश किया गया। ये दोस्तों 101वां संविधान संशोधन था, इसके तहत जीएसटी लाया गया था, ठीक है, जीएसटी। 100वां क्या था दोस्तों? 100वां इसमें भारत और बांग्लादेश का भूमि विभाजन किया गया था, भारत और बांग्लादेश भूमि विभाजन। हमारा मोटिव दोस्तों केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं बताना है,
हमें उसके चारों तरफ के एरिया को भी देख लेना है, ताकि नेक्स्ट बार अगर एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हम आसानी से उत्तर दे सकें। 102वां आर्टिकल क्या था? ST/SC आरक्षण के लिए था। 103वां EVS के आरक्षण के लिए बनाया गया, ठीक है, जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अंतर राज्य परिषद की स्थापना 1990 में, अंतर राज्य परिषद की स्थापना 1990 में सिफारिश पर की गई थी। ये दोस्तों था हमारा सरकारिया आयोग, इसकी सिफारिश पर की गई थी। अब देख लेते हैं सरकारिया आयोग जो था हमारा, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और किस लिए की गई थी? राज्य केंद्र के बीच शक्तियों का संतुलन बनाने के लिए। राज्य केंद्र के बीच, मैं लिख देता हूँ, शक्तियों का संतुलन बनाने के लिए, ठीक है। इसमें टाइम पर बदलाव भी किए जाते हैं। अब पंछी आयोग था दोस्तों, ये भी केंद्र और राज्य के नए मुद्दों के लिए था। पंछी आयोग, जो नए मुद्दे होंगे केंद्र और राज्य के, उनके लिए, उनको सुलझाने के लिए बनाया गया था पंछी आयोग। 2007 में बनाया गया था ये, ठीक है। और राजमन्नार आयोग क्या था दोस्तों? इसमें नाम में दिख रहा मन्नार, मन्नार की खाड़ी का है हमारा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो इसको तमिलनाडु सरकार ने बनाया था केंद्र और राज्य संबंधित मुद्दों के लिए, ठीक है। मुंगेरी लाल आयोग भी दोस्तों ये हमारा था, बिहार में था, सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लिए, सामाजिक न्याय परिवर्तन। तो आप लोग याद रखिएगा, मेन हमारा सरकारी आयोग था। अगला क्वेश्चन आ गया, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में। भाग 3 में कौन सा है हमारा? मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, अभी मैंने पीछे दिखाया भी था, अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है हमारे मौलिक अधिकार। देख लीजिएगा आप लोग, पीछे स्क्रीनशॉट मैंने जो चार्ट बनाया था उसमें, ठीक है। भाग 4, भाग 4 किससे रिलेटेड था हमारा? अभी बात की थी हमने थोड़ी देर पहले। भाग 4A तो दोस्तों अभी क्वेश्चन में बात किया था हमने कि भाग 4A के तहत हमारा क्या होता है? मौलिक कर्तव्य होता है। भाग 3 मौलिक अधिकार होता है। भाग 2 हमारा नागरिकता होता है, नागरिकता। भाग 5 होता है केंद्र और संघ से रिलेटेड होता है, ठीक है। भाग 4 क्या होता है? भाग 4 किसी को नहीं पता, ये होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। इसमें दोस्तों जो भी हमारे हित से रिलेटेड सारे कार्य हैं इसमें मेंशन किए जाते हैं, मानवता के हित से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? ये दोस्तों वही अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, तो आप लोग याद रखिएगा। अभी पीछे क्वेश्चन में भी मैंने बताया। मौलिक अधिकार भाग 3, प्रस्तावना, इसको आत्मा भी कहते हैं, संविधान की आत्मा, या सिंपल भाषा में इंडेक्स कह लो आप, इंडेक्स। इसमें संविधान में जो जो चीज़ें बताई गई है उसको प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। 7वीं सूची किससे रिलेटेड है? केंद्र, राज्य और संघ से, है ना। इसमें दोस्तों ये है कि केंद्र किन मामलों में अपना कानून बना सकते हैं और राज्य किन मामलों में बना सकती है, उससे रिलेटेड है 7वीं सूची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों हमारी 35 वर्ष होनी चाहिए। अभी देख लेते हैं, जो है लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 साल कम से कम उम्र, और राष्ट्रपति के लिए 35 हमने बता दी। अधिकतम उम्र 65 वर्ष है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। वोट देने का क्या है? वोट देने का उम्र 18 साल है, ठीक है। 21 पहले था, अब 18 कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। भारतीय संसद के सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति भारतीय संसद की, तो ये दोस्तों हमारा प्राक्कलन समिति हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्राक्कलन समिति। ये किस लिए बनाया गया था दोस्तों? ये सरकार के जो भी मंत्रालय विभाग हैं, सरकारी मंत्रालय या विभाग कह लो, इनके जो है खर्चों के लिए, खर्चों के ऊपर रेख रखेगी, छानबीन करेगी। ठीक है, छानबीन करेगी, बजट को देखेगी कि कितना बजट लिया जा रहा है, वो बजट नियम के अनुसार लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, उसकी छानबीन करेगा। और देख लेते हैं लोक लेखा समिति किस चीज़ से था रिलेटेड? ये भी सरकार की आय और व्यय से था। आय व व्यय को देखता है कि सरकार की आय कितनी है और व्यय कितना है, लोक लेखा समिति देखता है। ठीक है, और हम देख लेंगे ये दोस्तों प्राक्कलन समिति था, ये मैंने जो अभी बताया था आपको, मंत्रालय विभाग और खर्चों की छानबीन, है ना। तो टिक गलती पे लगा दिया शायद हमने, तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और व्यापार का तो आप लोग को नाम से दिख रहा है, ये व्यापार से रिलेटेड जो भी समिति है, ये व्यापार से रिलेटेड है। सार्वजनिक उपक्रम की समिति क्या होता है? ये संसद जो है ना, भारतीय संसद में जो नियुक्त जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य, उनके द्वारा बनाई गई थी ये कमेटी। ये भी खर्चे व्यय पे नज़र रखती थी। ठीक है, सदस्यों की समिति है। बाकी और भी मुद्दे पर देखती है ये। मनी बिल के रूप में एक बिल तय करने की शक्ति के साथ निहित है। मनी बिल के रूप में दोस्तों लोकसभा जो होता है हमारा, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, एक बिल। भारत का राष्ट्रपति कौन है अभी हमारे? रामनाथ कोविंद जी है, आप लोग को याद होना चाहिए, रामनाथ। ठीक है, वित्त मंत्री पहले निर्मला सीतारमण जी अभी तक थी, अभी प्रेजेंट टाइम तक। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। जो क्षेत्र अधिकार को परिभाषित करता है ना दोस्तों, वो कौन है? कौन सा है बता दो? क्षेत्र और उसके अधिकार को। ये 129 जो है हमारा, ये करता है कि भाई संविधान का जो उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट है, उसको दंड देने का या तो जो भी है न्याय करने का पूरा अधिकार है। ये अनुच्छेद 129 बताता है। 130 बताता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है, स्थान क्या है। ठीक है, और 131 मैंने अभी बता दिया, ये मूल क्षेत्र अधिकार को परिभाषित करता है। और 32 क्या करता है? 32 ये भी दोस्तों क्षेत्र अधिकार को बताता है, लेकिन ये बताता है कि उच्च न्यायालय में जो है उससे ज़्यादा पावर होता है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ मामलों में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, 132 इससे रिलेटेड है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति कब कर सकता है? किसकी सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? ये दोस्तों हमारा अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, नाथ टैगोर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और 1939 को स्वतंत्रता दिवस है हमारा, स्वतंत्रता दिवस। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा में सदस्य शामिल है जो एकल सीट के निर्वाचन से चुने जाते हैं। दोस्तों 90 सदस्य ऐसे हैं जो एकल सीट के विधानसभा में चुने जाते हैं। ठीक है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे?
तो दोस्तों पहले राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह जी। और ये जो राजा महाराजा मान सिंह जो है ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, फर्स्ट। ठीक है, राजस्थान कैसे लिखते हैं, राजस्थान। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये हमारे भारत के पहले थे। क्या थे ये पहले, अगर बोल लो तो वायसराय भी थे, बंगाल के भी हमारे ये राज्यपाल थे पहले, और भारत के पहले जो भी बोल लो सरकार के मतलब प्रतिनिधि थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों सबसे ज़्यादा बार ओम प्रकाश चौटाला, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने, ये 4 बार बने हैं मुख्यमंत्री। अभी करंट में सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।